गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। कैसे बच्चा? ठीक है सब बच्चों। मैंने जो है आपको एक चैप्टर हिंदी की बुक का पहला चैप्टर पढ़ा दिया। अब मैं चैप्टर सेकंड वीर बालक पृथ्वी सिंह पढ़ा रही। बच्चों वीर बालक पृथ्वी सिंह, जैसे कि नाम से पता है वीर बालक पृथ्वी सिंह कैसा बच्चा है? वीर बालक। और ये बच्चे ये 10 वर्ष का है। कितने साल का? ये 10 साल का। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से सुनो कहानी कि ये वीर बालक, इसको वीर बालक क्यों कहा है। तो ये इसके बारे में देखो। पहले समय में दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब थे। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब थे और महाराजा यशवंत सिंह थे। महाराजा यशवंत सिंह के पुत्र का नाम पृथ्वी सिंह था। क्या नाम था बच्चों? पृथ्वी सिंह। एक बार जो है दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की दरबार में शिकारी जो है एक शेर को पकड़ के लाए, एक जंगली शेर को पकड़कर पिंजरे में लेके आए। बच्चों जैसे वो पिंजरे में लेके आए तो सब लोगों ने देखा कि कितना जो है बलशाली, कितना बड़ा शेर है, ताकतवर है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने सबको कहा, सारे दरबारियों को अपनी सभा में, कि देखो इस जैसा शेर दूसरा कहीं और नहीं मिल सकता। सारे दरबारी बोले हाँ भाई, ऐसा तो दूसरा शेर कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन वहां महाराजा यशवंत सिंह भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा शेर मेरे पास है। तब मुगल बादशाह औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जो है आपके पास अगर इससे भी बड़ा शेर है तो आप उन दोनों का युद्ध करवाओ। अगर वो आपका शेर जो है हार जाता है तो फिर मैं आपका सिर कटवा दूंगा। अब यशवंत सिंह ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन बच्चों सब लोगों को पता चल गया कि जो है अब तो 2 शेरों में लड़ाई होने जा रही है, एक औरंगजेब और दूसरे यशवंत सिंह के शेर में। बहुत भीड़ लग गई बच्चों, कैसी भीड़, भारी भीड़ हो गई और दरबार में। और दिल्ली का जो मैदान है, दिल्ली का मुगल मैदान है, उसके बाहर चारों तरफ भीड़ लग गई और एक बहुत बड़ा जो है पिंजरा, लोहे की सलाखों का मजबूत पिंजरा लाया गया। उस पिंजरे में उन दोनों शेरों की क्या होने वाला था? युद्ध होने वाला था, लड़ाई होने वाली थी। बच्चों क्या हुआ, दूसरे दिन जो है सभी लोग जल्दी से वहां पर पहुंच गए उस मैदान में। और महाराजा यशवंत सिंह भी अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह को साथ लेकर आए। जब औरंगजेब ने कहा कि युद्ध शुरू होने जा रहा है, आपका शेर कहाँ है? तब यशवंत सिंह ने कहा मेरा शेर मेरे साथ है, आप युद्ध के लिए आदेश करो। तब जो है महाराज ने, औरंगजेब ने युद्ध के लिए आदेश कर दिया। और भाई उन्होंने अपने शेर को उस युद्ध करने वाले जो पिंजरा लाए थे उसमें डाल दिया। अब उन्होंने कहा भेजो अपने शेर को। तब यशवंत सिंह ने अपने पुत्र जो 10 साल का था उसको आदेश दिया कि जाओ बेटा पिंजरे में। जैसे वो अंदर जाने लगा तो सारे लोग देखते रह गए, आश्चर्यचकित रह गए बच्चों, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा 10 वर्ष था और वो शेर कितना बड़ा ताकतवर था। तो जो है सब लोग देखने लगे कि नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसे युद्ध करेगा। सब लोग आश्चर्य में देखने लग गए और जो है वो बच्चा हंसते हंसते उसमें चला गया पिंजरे में। जैसे ही वो पिंजरे में गया ना बच्चों, तो वो बच्चा जो था इतना, उसकी आंखों में इतना तेज झलक रहा था, इतना तेजस्वी था कि शेर एक बार तो उसको देखकर पीछे हट गया बच्चों, पीछे हट गया। तो जो है फिर उसके जो शिकारी थे, जो शेर को पकड़ के लाए थे, उन्होंने उसको भाले मारे कि युद्ध कर मतलब इशारे से उसको परेशान किया। तब शेर को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा क्या मुझे मन में सोचा युद्ध करना, और वो जो है पृथ्वी सिंह के ऊपर टूट पड़ा, गर्जा, एकदम से गर्जा और टूट पड़ा। जैसे ही पृथ्वी सिंह के ऊपर टूटा, जैसे ही पृथ्वी सिंह के ऊपर आया, झपटा मारा, पृथ्वी सिंह ने जल्दी से अपनी क्या निकाली बच्चों? तलवार निकाल दी। अब तलवार निकाली तो शेर के पास तो बच्चों तलवार नहीं थी, लेकिन उसके पास तलवार थी। तब महाराजा यशवंत सिंह ने कहा कि पुत्र, जब शेर के पास तलवार नहीं है तो तुम भी तलवार नहीं लोगे, क्योंकि पहले समय में युद्ध होता था तो अगर एक के पास हथियार नहीं है और दूसरे के पास है तो वो धर्म युद्ध नहीं होता, सच्चा युद्ध नहीं होता। इसलिए जो बच्चों यशवंत सिंह ने कहा आपको तलवार नहीं लेनी है। तब जो है बच्चे ने क्या किया, तलवार को दूर पटक दिया
और जो है एकदम से आगे बढ़ा और शेर के ऊपर झपट्टा मारा और उसने शेर के झबड़े जो है झबड़े को ऐसे फाड़ दिया और झबड़े को फाड़ कर उसके पूरे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए बच्चों। शेर को मार दिया, शेर को पूरा खत्म कर दिया और जो है शेर पूरा खून से लथपथ गिर पड़ा नीचे और जो है पृथ्वी सिंह भी पूरा खून से लथपथ था। जैसे उसने शेर को मारा सारे लोग चिल्लाने लगे, जय जयकार करने लगे, पृथ्वी सिंह की जय हो। बच्चा जो है इतना छोटा और उसने शेर को मार दिया, इतने मजबूत शेर को, इतने बलशाली बड़े ताकतवर को। तो सारे लोग जो सभा में इतने भीड़ भरी हुई थी वो सब उसकी पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी बच्चों। और जब बच्चा बाहर पिंजरे से निकल आया तो यशवंत सिंह ने उसे गले से लगा लिया। बच्चों माँ बाप कितने खुश होते हैं जब उनका बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है बच्चों। तो यशवंत सिंह ने देखा कि जो मेरे बेटे ने शेर को मार दिया है तो उन्होंने उसे छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। बच्चों आपको समझ में आया? मैंने आपको कई बार बताया हमारे भारत देश में बहुत सारे बड़े बड़े वीर बालक तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया है, उसी प्रकार हमारा वीर बालक पृथ्वी सिंह था। बच्चे एक बार फिर बताती हूँ कि इन दोनों में जो है शेर के खातिर युद्ध हुआ। मुगल औरंगजेब ने यशवंत सिंह से कहा, तब यशवंत सिंह ने कहा कि मेरा शेर आपके शेर को हराएगा, और जो उनका शेर तो बच्चा था जबकि वो जंगली शेर था। उन दोनों में युद्ध होता है और किसका शेर जीत जाता है? यशवंत सिंह का पुत्र पृथ्वी सिंह जो शेर था एक तरह से वो युद्ध में जीत गया और सारे लोग उनकी जय जयकार करने लगे। बच्चों मैंने आपको जो है ये पूरा पाठ पढ़ा दिया एक कहानी के रूप में। मैं आपको जो है आपकी जो किताब है इसकी पूरा जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे इस पूरी कहानी को भेज दूंगी, तो आप जो है इसको एक बार और अच्छे से पढ़कर और समझना नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप सुंदर सुंदर राइटिंग में पाठ 2 वीर बालक पृथ्वी सिंह लिखकर उसके शब्दार्थ लिखना और आगे मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। और प्रत्येक दिन पढ़ाई करो, अच्छे से बने रहो पढ़ाई करके, और जो वर्क दिया जाता है वो सभी सब्जेक्ट का वर्क आप उन टीचर्स पे, उनके टीचर्स के पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजो। मुझे भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपका वर्क भेजो ताकि मैं चेक करूं और आपकी अटेंडेंस लगा सकूं, ठीक है बच्चों। बच्चों खुश रहो, अच्छे से रहो, घर में सेफ। ओके बच्चों, थैंक यू।